Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of history, that is chapter number 8, which is popular belief and religious debates. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलर बिलीव्स के बारे में और रिलीजियस डिबेट्स के बारे में. ठीक है, तो पॉपुलर बिलीव्स आगे मतलब कि इस चैप्टर में हमने मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ना है. ठीक है ना, कि मेडिवल पीरियड में उस टाइम पे जो पॉपुलर बिलीव्स थे, बिलीव्स होते हैं मान्यताएं. ठीक है, कि उस टाइम पे जो बहुत पॉपुलर थी जो मान्यताएं, कुछ मान्यताएं ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी थी. और रिलीजियस बिलीव्स डिबेट्स. ठीक है, डिबेट्स आ गई कि जैसे किसी भी कोई भी टॉपिक होता है उसके ऊपर जब बहस चलती है, हर कोई अपने अपने व्यूज़ रखता है, अपने अपने विचार रखता है, तो उसको बोला जाता है डिबेट्स. ठीक है, तो कौन से डिबेट्स के बारे में पढ़ना है? रिलीजियस डिबेट्स. ठीक है, जो रिलीजन से रिलेटेड हैं उन डिबेट्स के बारे में हमने पढ़ना है. ठीक है, तो दैट इज़ हमारा चैप्टर का नाम क्या? पॉपुलर बिलीव्स एंड रिलीजियस डिबेट्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है? ये चैप्टर जो है मेडिवल पीरियड से रिलेटेड है. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये उन्होंने कहा है कि उस टाइम पे अगर हम मेडिवल पीरियड में जो उस टाइम पे कल्चरल डेवलपमेंट्स थी. ठीक है, जितनी भी कल्चरल डेवलपमेंट हुई उस टाइम पे, जो कल्चरल डेवलपमेंट्स थी, अगर हम उनकी कल्चरल डेवलपमेंट्स की बात करें तो कहते हैं उस टाइम पे उन डेवलपमेंट्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल पोजीशन दी गई थी. हमारी इंडिया की हिस्ट्री में उस टाइम पे जो भी कल्चर में जो भी डेवलपमेंट्स हुई उनको बहुत ही स्पेशल पोजीशन दी गई थी. ठीक है, कहता उस पीरियड में क्या था, दो तरह के क्या आए थे? ट्रेंड्स आए थे. क्या आए थे? दो तरह के ट्रेंड्स आए थे. पहला था उसमें सूफिज़्म और दूसरा था उसमें भक्ति मूवमेंट. ठीक है, सूफिज़्म और भक्ति मूवमेंट. इस पूरे चैप्टर में हमने इन दो के बारे में ही पढ़ना है. सूफिज़्म के बारे में पढ़ना है और भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो कहते हैं ये जो दो ट्रेंड्स आए थे उस टाइम पे, सूफिज़्म और भक्ति मूवमेंट, इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लोगों की जो लाइफ थी उसको चेंज कर दिया था. बहुत बड़ा असर पड़ा था लोगों पर इन दो ट्रेंड्स का. ठीक है, सबसे पहले अगर हम सूफीज़ की बात करें, सूफिज़्म ये किससे रिलेटेड था? ये किस रिलीजन से रिलेटेड था? सूफिज़्म मुस्लिम रिलीजन से. किस रिलीजन से था? मुस्लिम से. और ये जो था ये था हिंदुइज्म से. ठीक है, तो कहता है अगर हम सूफिज़्म, सबसे पहले हम सूफिज़्म की बात करेंगे तो कहता है कि जो सूफीज़ थे, ठीक है ना, सूफिज़्म तो आ गया, एक ट्रेंड आ गया, लेकिन सूफिज़्म लाया किसने था? सूफीज़ ने. ठीक है, किसने लाया था? सूफीज़ ने. ठीक है ना, तो जो कहता है जो सूफीज़ थे वो क्या थे? वो किस बात को मानते थे? वो किस बात को मानते थे कि गॉड जो है वो एक ही है. किसको मानते थे? कि गॉड जो है, गॉड इज़ वन, कि भगवान क्या है? सिर्फ एक ही है. एंड ही इज़ ओमनी प्रेजेंट. ठीक है, क्या है वो? ओमनी प्रेजेंट है. ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि वो हर जगह है. ठीक है ना, वो किस बात को मानते थे सूफीज? कि भगवान जो है वो एक ही है और वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो हर जगह पर है. ठीक है, और वो बोलते थे कि जो अल्लाह है वो क्या है? मर्सीफुल है. अल्लाह क्या है? मर्सीफुल. मर्सीफुल आ जाता है. मर्सीफुल का मतलब होता है दया करने वाला. क्या मतलब होता है? दया करने वाला. कि हमारा जो अल्लाह है वो क्या करता है? मर्सीफुल है, वो हर किसी पर दया करते हैं. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो पावरफुल भी हैं, मतलब सबसे पावरफुल कौन है? अल्लाह है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि लेकिन उनको पाने के लिए, गॉड को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सूटेबल गाइड होना चाहिए. ठीक है, कौन होना चाहिए? सूटेबल गाइड या टीचर. ठीक है,
सूटेबल हमारे पास एक गाइड होना चाहिए या टीचर होना चाहिए, जिसको और क्या बोला जाता था, पीर बोला जाता था, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़, अब अगर हम, ये तो चलो रिलीजन की बात आ गई, ठीक है। अब अगर हम अपनी बात करें, एज अ स्टूडेंट हम अपनी बात करें, तो अगर हमारे पास बुक्स हैं तो उस बुक्स में क्या लिखा है, ठीक है, उस बुक्स में क्या है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टीचर की, जो हमें बताएगा कि इस बुक में क्या। अगर हमें किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ हम पहले कभी नहीं गए हैं, तो उस जगह पर जाने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। होता है ना, कई ऐसी जगहों पर हम चले जाते हैं, वहाँ पे जो होता है हमें गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो क्या करेंगे, आपको ये सारी जगह घुमाएंगे, उस जगह के बारे में बताएंगे। तो कहता है वैसे ही जो गॉड है, जो अल्लाह है, उसको पाने के लिए, उसको अटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक गाइड की, एक टीचर की, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, पीर भी बोला जाता है, ठीक है। और वो क्या मानते थे कि हमें क्या करना चाहिए, जो सूफीज थे ये क्या बोलते थे, हमें क्या करना चाहिए, सर्व ईच अदर, सर्व ईच अदर, मतलब हमें क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये इनकी टीचिंग्स थी, ठीक है ना। वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि भगवान क्या है, एक ही है और वो हर जगह है, ठीक है। मतलब अल्लाह जो है वो एक ही है और वो हर जगह है। और उसके लिए, उसको पाने के लिए, गॉड को पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सूटेबल गाइड होना चाहिए, ठीक है। एक टीचर होना चाहिए जो हमें सही पाथ दिखाए, ठीक है ना, सही पाथ दिखाए, ताकि हम क्या कर सके, भगवान को अटेन कर सके, भगवान को पा सके, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हर किसी की, एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो बोलते थे कि जो म्यूज़िक की पावर है, ठीक है, वो क्या करते थे, वो म्यूज़िक की पावर को बहुत ज़्यादा मानते थे। किसको मानते थे, पावर ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, कि म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट की, कवालिस, क्या स्टार्ट की थी उसके लिए उन्होंने, कवालिस को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। कवालिस के बारे में जैसे आपको पता है, वो भी क्या है, एक टाइप का म्यूजिक है, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था, सूफीज ने। क्यों स्टार्ट किया था उन्होंने, ये कवाली क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि वो जो थे म्यूजिक को बहुत पावरफुल मानते थे। वो ये मानते थे कि जो म्यूजिक है वो गॉड तक पहुंचने का एक क्या है, वे है, एक रास्ता है, ठीक है ना, कि कहाँ तक पहुंचने का, गॉड तक पहुंचने का, ठीक है। उसके बाद वो क्या थे, वो क्या करते थे, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, ठीक है, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, ठीक है। वो मानते थे, वो इस चीज़ को मानते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो बाकी के रिलीजन है उनकी भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो खुद भी क्या करते थे, दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। अब कुछ जो थे, कुछ मेन सूफी संत बोला जाता है जिनको, कुछ मेन सूफी संत की हम बात करेंगे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, सूफिज्म को कुछ ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो कुछ मेन सूफी संत जो हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, वो कौन कौन से थे। कुछ सूफी संत की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से थे, दाता गंज बख्श, दाता गंज बख्श, ठीक है। उसके बाद आगे ख्वाजा ख्वाजा मुइन उद्दीन उलिया, सॉरी, चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती, ठीक है। उसके बाद शेख शेख कुतुबुद्दीन, शेख कुतुबुद्दीन, ठीक है। उसके बाद आगे शेख फरीद, ठीक है। ये कुछ कौन थे, ये कौन थे, फेमस सूफी संत थे, ठीक है। दाता गंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन, शेख फरीद, ठीक है। और भी बहुत सारे थे, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो सूफिज्म था इसको क्या था, बहुत सारे ऑर्डर्स में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। किस में डिवाइड किया गया था इसको, बहुत सारे ऑर्डर्स में, ठीक है ना। ऑर्डर्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, जिनको क्या बोला जाता था, सिलसिलास। क्या बोला जाता था ऑर्डर्स को, सिलसिलास, ठीक है। तो जो फेमस थे, दो जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे, वो कौन कौन से थे, चिश्ती और सुहरवर्दी। ठीक है। क्या था, दो ऑर्डर्स जो फेमस ऑर्डर्स थे जिनको सिलसिलास भी बोला जाता है, वो कौन कौन से थे, चिश्ती और सुहरवर्दी। ठीक है, ये किसकी बात आ गई, सूफिज्म की। अब नेक्स्ट बात आ जाती है भक्ति मूवमेंट की। किसकी बात आ जाती है, भक्ति मूवमेंट की। ये तो हमने पढ़ लिया, सूफिज्म का आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भक्ति मूवमेंट। कहता है कि जो भक्ति मूवमेंट था ये मेडिवल पीरियड में कोई नई मूवमेंट नहीं थी, मतलब मेडिवल पीरियड से पहले भी भक्ति मूवमेंट जो था ये चला आ रहा था, ठीक है ना। तो बोलता है कि जो भक्ति मूवमेंट थी ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, तमिल रीजन में। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तमिल रीजन, मतलब तमिल साइड में ये क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और किसने स्टार्ट किया था इसको, अल्वर्स ने और न्यानार्स ने। ठीक है, सबसे पहले तमिल रीजन में स्टार्ट हुई थी और इसको स्टार्ट किसने किया था, अल्वर्स ने और न्यानार्स ने। ठीक है, तो कहता है जो भक्ति मूवमेंट थी ये क्या हुआ, ये अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगहों पर जो थी स्टार्ट हुई। ठीक है, अलग अलग जगहों पर स्टार्ट हुई, वहां पर पॉपुलर हुई। और पॉपुलर करने वाले कौन थे, डिफरेंट डिफरेंट संत थे। जैसे वहां पे सूफी संत थे, यहाँ पे भी संत थे। भक्ति मूवमेंट को भी स्टार्ट करने वाले, पॉपुलर बनाने वाले कौन थे, कुछ संत थे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कुछ जो ग्रेट प्रीचर्स थे, प्रीचर्स मतलब उपदेशक, ठीक है, जो उपदेश देते हैं। तो भक्ति मूवमेंट के कुछ फेमस प्रीचर्स हुए हैं, प्रीचर्स हैं मतलब जो उसके बारे में बताते हैं, जगह जगह पे जाके लोगों को बताते हैं कि हाँ ये मूवमेंट ऐसी है वैसी है, इसमें ये होता है वो होता है, मतलब जो उसको फैलाते हैं, ठीक है ना, पॉपुलर बनाते हैं। तो कुछ फेमस प्रीचर्स थे, वो कौन कौन से थे, जैसे आगे रामानुजा, ठीक है, रामानुजा आगे, रामानंदा आगे, ठीक है, रामानंदा आगे, चैतन्य आगे, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आगे। उसके बाद नामदेव आगे, ठीक है, नामदेव आगे। नामदेव के बाद रविदास आगे, रविदास का तो नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है। रविदास के बाद कबीर आगे, इनका नाम भी आप सभी लोगों ने सुना है, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक आगे, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत से। तो ये कौन थे, भक्ति मूवमेंट के प्रीचर्स थे। कौन थे, उपदेशक थे, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया, ठीक है। अब ये जो थे ये किस बात को मानते थे, ये भी सूफी संत की तरह किसको मानते थे, कि भगवान जो है वो एक ही है, बिलीव इन वन गॉड, कि भगवान जो है वो एक ही है, एंड ही इज ओमनी प्रेजेंट, कि वो भगवान एक ही है और वो हर जगह पर जो है पाया जाता है, ठीक है। और वो बोलते थे उन्हीं की तरह, सूफी संत की तरह बोलते थे कि वो ही क्या है, पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद वो ये बोलते थे, वो भी यही बात को बोलते थे कि क्या होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, ठीक है। वो टीचर को पीर के नाम से बुलाते थे और ये टीचर को गुरु के नाम से बुलाते थे, ठीक है, ताकि क्या कर सके, हम मोक्ष को अटेन कर सके, ठीक है ना। किसको अटेन कर सके, वो क्या बोलते थे कि हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम गॉड को पा सकें, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि हमें टीचर या गुरु इसलिए चाहिए ताकि हम क्या कर सके, मोक्ष को पा सके, सैल्वेशन अटेन कर सके। मतलब सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष को
पा सकें, ठीक है। इसलिए उन्होंने किसके ऊपर स्ट्रेस दिया था? उन्होंने स्ट्रेस दिया था पायस लाइफ पे। किस पे स्ट्रेस दिया है उन्होंने? पायस लाइफ, कि हमें एक पायस लाइफ, पायस मतलब पवित्र, हमें एक पवित्र लाइफ क्या करनी है? स्पेंड करनी चाहिए, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि हमें एक पवित्र लाइफ जो है वो क्या करनी चाहिए? स्पेंड करनी चाहिए। और उन्होंने कुछ चीज़ों को क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज मतलब उन्होंने उन चीज़ों की आलोचना की थी कि हमें ये नहीं करना, मतलब कुछ चीज़ें करने को कहा था। क्रिटिसाइज मतलब कि हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो जिनको क्रिटिसाइज किया था, सबसे पहले उसमें आ गई थी, वो थी दैट इज आइडल वर्शिप, ठीक है। आइडल वर्शिप क्या होती है? आइडल वर्शिप होती है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक कोई फोटो रख ली भगवान की, या मंदिर में जैसे मूर्तियां वगैरह होती हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये लोग क्या बोलते थे कि हमें जो है आइडल वर्शिप नहीं करनी, हमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी, हमें किसी फोटो वगैरह की पूजा नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद वो बोलते थे, कास्ट सिस्टम को वो नहीं मानते थे कि कास्ट सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। और कुछ जैसे हम बहुत सारे अंधविश्वास मानते हैं, ठीक है ना, तो वो कहते थे कि सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास को भी नहीं मानना है, ठीक है। एक तो आइडल वर्शिप नहीं करनी है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, उसके बाद कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद क्या है कि किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानना है, ठीक है। ये सब वो क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। और इनकी जो टीचिंग्स थी वो किस लैंग्वेज में थी? कॉमन लैंग्वेज में। जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसे ही इनकी टीचिंग्स थी जो हर किसी को क्या आती थी? समझ आ जाती थी, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो दो मूवमेंट्स हुए, सूफिज्म हुआ, भक्ति मूवमेंट हुआ, ये दोनों काफ़ी हद तक अपना जो गोल था, इनका जो एक लक्ष्य था, उसको इन्होंने क्या कर लिया? अचीव कर लिया था। क्या कर लिया था इन्होंने? अचीव कर लिया था, ठीक है। ये क्या आ गई? सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आ गई, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सूफिज्म के बारे में और भक्ति मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सूफिज्म से। ठीक है, वैसे तो हमने मैक्सिमम इसका पढ़ लिया कि सूफिज्म क्या थे। सूफीज ने स्टार्ट किया था, और वो क्या मानते थे कि गॉड क्या है? एक ही है, और वो हर जगह है, ठीक है। उसके लिए गॉड को पाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गाइड की, जिसको वो क्या बोलते थे? पीर के नाम से वो बुलाते थे, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते थे कि हमें क्या करना, अगर हमें गॉड को पाना है, मतलब भगवान को अगर हमें पाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हर रिलीजन से प्यार करना चाहिए, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस चीज़ों में वो मानते थे, इस चीज़ में बिलीव करते थे। तो अब कहता है, अब सूफिज्म की बात है, तो कहता है कि जो सूफीज थे वो कौन थे? मुस्लिम। सूफीज कौन थे? मुस्लिम मिस्ट्स। कौन थे? मुस्लिम मिस्ट से, ठीक है। मिस्ट कौन होते हैं? रहस्यवादी, ठीक है। मुस्लिम मिस्ट थे ये। और ये क्या थे? ये कौन थे? ये मतलब मुस्लिम्स में से ही थे। ये लोग जो थे ये मुस्लिम्स में ही थे, ये नहीं है कि किसी और रिलीजन के थे। इनका रिलीजन ये मतलब इसी रिलीजन के थे, ठीक है। जो इंडिया में कहाँ से आए थे? इंडिया में आए थे ये पर्शिया से। कहाँ से आए थे? पर्शिया से आए थे ये। और बाकी जगहों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं आए, इंडिया के साथ साथ ये और बाकी जगहों पर भी गए, ठीक है। और किस सेंचुरी में गए थे ये? 11th सेंचुरी में, ठीक है। इंडिया और बाकी जगहों पर ये कब आए? 11th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ? जब ये इंडिया में आए तो उसके बाद ये इंडिया में अलग अलग जगहों पर क्या हो गए? सेटल हो गए। अलग अलग जगहों पर ये रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और जल्द ही, बड़ी जल्दी इन्होंने क्या बना लिए? अपने फॉलोअर्स बना लिए, ठीक है। क्या बना लिए? अपने फॉलोअर्स बना लिए, इंडियन फॉलोअर्स बना लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सूफीज थे ये किस किस बात में मानते थे? कि जो लव और डिवोशन है, लव एंड डिवोशन,
ठीक है। लव और डिवोशन, डिवोशन क्या होती है? भक्ति, ठीक है। और लव क्या होता है? प्यार, ठीक है। तो वो ये मानते थे कि जो लव है और जो डिवोशन है, ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, भगवान के क्लोज जा सकते हैं, मतलब गॉड के क्लोज जाने के ये दो क्या है, रास्ते हैं, लव और डिवोशन, ठीक है। कहता है कि अगर वो कहते थे कि अगर कोई सच्चे दिल से मतलब प्यार करता है तो वो क्या है, वो भगवान के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, ठीक है ना, गॉड के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो जो सूफीज थे वो किस बात को अपोज करते थे, मतलब वो क्या करते थे कि जो बाहर के रिलीजन्स हैं, ठीक है ना, जो बाहर के जो रिलीजन्स हैं उनको वो अपोज करते थे, उनको वो नहीं मानते थे, कि वो जो उनके जो रिलीजियस तरीके हैं उनको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद वो बोलते थे कि जो सूफीज पीर थे और जो गुरुज थे उनके, ठीक है, जो सूफीज पीर्स और गुरुज जो थे उनको हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही एक जैसा क्या करते थे, सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। मतलब हिंदूज भी अपने गुरु को जितने रिस्पेक्ट देते थे उतनी ही मुस्लिम्स भी जो थे अपने पीर्स जो थे उनके, उनको क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और बोलते हैं कि ये जो आइडियाज़ थे, जो उनके सूफीज़ के जो आइडियाज़ थे, या जो हिंदू गुरुज थे उनके जो आइडियाज़ थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। मतलब जिस तरह से उन्होंने गॉड के बारे में बताया है, सेम तरीके से दूसरों ने भी गॉड के बारे में वैसा ही बताया। मतलब उनके आइडियाज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा मिलते थे। दोनों यही बात कहते थे कि गॉड क्या है, एक है, भगवान एक है और वो हर जगह पर पाया जाता है, ठीक है। दोनों इसी बात को मानते थे। दोनों क्या बोलते थे कि क्या होना चाहिए, एक कोई गाइड होना चाहिए, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या हो सके, भगवान के पास जो है, भगवान को पाने के लिए जो हमें रास्ता दिखाए उसके लिए कौन होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब इन दोनों के जो आइडियाज़ थे वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा सेम थे, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ टीचिंग्स थी, ठीक है, इन्होंने कुछ टीचिंग्स दी थी कि हमें क्या करनी है, इन टीचिंग्स को मानना है, इन टीचिंग्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो सूफिज्म की कुछ टीचिंग्स थी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो कहता है कि ये जो सूफी संत थे ये क्या मानते थे कि गॉड क्या है, एक है, गॉड इज वन, गॉड एक ही है और हम क्या हैं, हम इनके बेटे हैं, ठीक है। हम क्या हैं, भगवान के बेटे हैं। वी ऑल आर द सन्स ऑफ गॉड, ठीक है। हमें क्या कर, हम मतलब ये, और एक चीज़ जो ये बोलते थे, सूफिज्म जो एक चीज़ बोलता था कि हम क्या है, जो हम जीसस को और मोहम्मद को, ठीक है, ये क्या बोलते थे कि हम जो है वो जीसस और मोहम्मद को गॉड के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, गॉड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हम इनको गॉड नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो है ये एक ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। मतलब ये क्या है, एक ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन ये गॉड नहीं है क्योंकि ये क्या थे, ह्यूमन बींग्स थे, ये क्या थे, इंसान थे, और इसलिए हम इनको गॉड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, गॉड के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। ऐसा कौन बोलते थे, सूफी संत जो थे, ठीक है। उसके बाद बोलते थे कि अगर हमें गॉड को पाना है, ठीक है, अगर हमें गॉड को पाना है तो हमें क्या करना चाहिए, लव वन अनदर, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। कि एक जो लव है यही एक सही रास्ता है गॉड तक पहुंचने का, ठीक है। उसके बाद वो बोलते थे, सूफी संत क्या बोलते थे कि आदमी जो है वो इस चीज़ से महान नहीं बनता, इस बात से महान नहीं बनता, ग्रेट नहीं बनता कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है। मतलब उसका जो एक इंसान का जो रिलीजन है वो उसे ग्रेट नहीं बनाता, उसे ग्रेट कौन बनाता है, उसे महान कौन बनाता है, उसके एक्शंस, कि जो काम वो करता है उससे वो बड़ा बनता है, ना कि रिलीजन से वो बड़ा बनता है।
इस बात से हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है तो ये बड़ा है, नहीं, वो क्या काम करता है, वो किस तरह से काम करता है, उससे वो बड़ा बनता है। ठीक है, कहता है कि अगर एक आदमी लो कास्ट से बिलोंग करता है, अगर एक आदमी की कास्ट जो है वो क्या है, लो है, लेकिन वो अच्छे काम करता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रेट मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट मैन। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं सूफिज्म की सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि और सभी रिलीजन इक्वल क्यों है, क्योंकि जितने भी रिलीजन है उन सभी का जो मेन एम है, जो मेन मकसद है, वो क्या है, गॉड को अटेन करना, गॉड को पाना। ठीक है, गॉड के क्लोज जाना। ठीक है, सभी रिलीजन का एक ही मेन मोटिव है कि क्या करना, अटेनमेंट ऑफ गॉड। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे कि सूफीज क्या बोलते थे कि लोगों को किसकी जरूरत है, पीर्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है, पीर्स की। क्यों, क्योंकि ताकि वो क्या कर सके, पीर्स उनको गाइड कर सके। ठीक है ना, पीर क्या थे, पीर किसकी तरह थे, जैसे हिंदूज के गुरु होते हैं वैसे ही उनके क्या थे, पीर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हर किसी को पीर्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है, ताकि वो क्या कर सके, उनको सही तरह से गाइड कर सके। ठीक है ना, उन्होंने इसके लिए कुछ ट्रेनिंग के मेथड बनाए थे, और ट्रेनिंग किस चीज़ की, गॉड को पाने की। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग मेथड्स बनाए थे। जैसे सबसे पहला आ गया, एक आता था जिक्र। ठीक है, जिक्र का मतलब है जैसे चैंटिंग नेम, किसी भी एक नाम को बार बार दोहराना, रिपीट करना, दैट इज द चैंटिंग। तो वो उनकी लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता था, जिक्र। ठीक है, मतलब अब जैसे गॉड का नाम है, गॉड का नाम को बार 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 रिपीट करते हो, तो वो ये मानते थे कि उनका नाम बार बार लेने से आप क्या कर सकते हो, गॉड को पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता था समा। ठीक है, समा का मतलब होता है सिंगिंग। ठीक है, वो ये भी मानते थे कि सिंगिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, गॉड को अटेन कर सकते हो, गॉड को पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता था रक्स। रक्स मतलब डांसिंग। ठीक है, उन्होंने कहा कि डांसिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, गॉड को पा सकते हो। उसके बाद आ जाती थी कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन को हिंदी में बोलते हैं चिंतन। ठीक है, मतलब अपने ही माइंड में गॉड के बारे में सोचना। ठीक है, दैट इज द कंटेम्पलेशन। फिर उसका ब्रीथ कंट्रोल, मतलब अपनी सांस को रोक के रखना, उसके रोक के रखने से अब गॉड को याद करना। तो उससे भी क्या उन्होंने कहा कि ये भी एक ट्रेनिंग है किसकी, गॉड को पाने की। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये सब ऐसे ही करते करते कुछ सिलसिलास इमर्ज हुए जो दो हमने पढ़े। ठीक है, और इसी तरह से क्या चल पड़ी, एक सूफी टीचर्स की जो थी एक जेनोलॉजी चल पड़ी। जेनोलॉजी मतलब उनका एक वंश चल पड़ा, एक उनकी मतलब कि टीचर्स की भी एक उनमें जैसे उनके भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो थी वो बन गई। ठीक है ना, तो ये उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स दी थी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सारा सूफिज्म के बारे में। ठीक है ना, कि सूफिज्म क्या था, सूफिज्म कब स्टार्ट हुआ, सूफिज कौन थे, सूफिज भी मुस्लिम्स ही थे, और वो कहाँ से आए थे, पर्शिया से आए थे। ठीक है, कब आए थे वो, 11th सेंचुरी में। ठीक है ना, कब आए थे, 11th सेंचुरी में आए थे वो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग प्लेसेस में जो थे वो सेटल हो गए। सेटल होने के बाद उन्होंने वो जो उनका जो प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने लोगों में फैलाने शुरू कर दिए। उसके बाद उन क्या हुआ कि उनके जो थे फॉलोअर्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, फॉलोअर्स जैसे जैसे फॉलोअर्स बनते गए वैसे वैसे जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो क्या हो गए, वो भी फैलने लगे। ठीक है, उसके बाद उनके मेन वो किस बात पे स्ट्रेस करते थे कि गॉड जो है वो एक ही है। ठीक है, सभी रिलीजन यही बात बोलते हैं कि भगवान एक ही है और वो हर जगह है। ठीक है ना, तो ये बोलते थे कि गॉड को पाने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक टीचर की, एक पीर की ज़रूरत है जो क्या करे, हमें सही डायरेक्शन में हमें टीच करे। ठीक है ना, हमें सही डायरेक्शन दिखाए कि हमें गॉड को पाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो वो कौन बताएगा, वो टीचर ही बताएगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहते थे कि हर किसी को क्या है, पीर की ज़रूरत है। ठीक है,
वो क्या बोलते थे, वो ये बोलते थे कि अगर हमें गॉड के क्लोज जाना है, अगर हमें गॉड को पाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर किसी के रिलीजन से प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। हमारे में क्या होनी चाहिए, लव एंड डेडिकेशन, प्यार होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, इजिली गॉड को अटेन कर सके। ठीक है, उसके लिए उनके कुछ टीचिंग्स भी थी। ठीक है, उन्होंने ये क्या बोला था कि गॉड, वही सेम बात कि गॉड एक ही है और हम सब क्या है, उसके बेटे हैं। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि हम जीसस और मोहम्मद को जो है वो भगवान के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, ये एक महान इंसान हैं, बट ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये क्या थे, ह्यूमन बींग्स थे। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं, जिनकी बर्थ भी होती है और डेथ भी होती है। तो वही उन्होंने कहा था कि ये ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए हम इनको गॉड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा था गॉड को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि लव ही जो है वो एक सही और ट्रू पाथ है किसको, गॉड को पाने का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि जो इंसान है वो अपने रिलीजन से बड़ा नहीं बनता, कि हाँ इसका रिलीजन ये है तो ये बड़ा बनेगा, नहीं, वो अपने रिलीजन से नहीं बल्कि अपने कामों से बड़ा बनता है। कि अगर कोई इंसान एक लो कास्ट में पैदा होता है बट वो अच्छे काम करता है, तो उसको भी हम ग्रेट मैन ही बोलेंगे, एक महान इंसान ही बोलेंगे। ठीक है ना, उसकी कास्ट वहाँ पे मैटर नहीं करती है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि सभी रिलीजन जो है वो इक्वल है, बराबर है। क्यों, क्योंकि सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अटेनमेंट ऑफ गॉड, गॉड को पाना ही हर रिलीजन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सूफीज हैं उनको मतलब सूफीज ने क्या कहा था कि लोगों को क्या, कौन चाहिए, पीर चाहिए जो उन्हें सही डायरेक्शन में क्या कर सके, गाइड कर सके। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग मेथड्स भी बनाए थे। ठीक है, गॉड को पाने के लिए कुछ ट्रेनिंग मेथड्स बनाए थे उन्होंने, जैसे जिक्र, कि एक ही नाम को बार बार रिपीट आप वो बोलते जाओ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिंगिंग को बहुत अच्छा पावरफुल मानना है, ताकि वो भी क्या है कि वो भी एक बहुत अच्छा पाथ है, रास्ता है गॉड को पाने का। डांसिंग बहुत अच्छा रास्ता है। फिर उसका कंटेम्पलेशन, उन्होंने बोला कंटेम्पलेशन का मतलब चिंतन करना, अपने दिमाग में उस भगवान के बारे में सोचते रहना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा ब्रीथ कंट्रोल करने करके भगवान को याद करना, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है गॉड को अचीव करने का। ठीक है, तो ये क्या थी उनकी कुछ टीचिंग्स थी, किसकी, सूफिज्म की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज सूफिज्म, सूफिज्म क्या है और उसकी टीचिंग्स क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।